चैप्टर का नेम है कौन सा? पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? चैप्टर का नेम कौन सा है? पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने पढ़ लिया है फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन में 2-3 टाइप हम पढ़ा चुके थे ऑलरेडी। समझ में आ गया? और ये जो चैप्टर हम लोग पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं इस पॉलिनोमियल चैप्टर का, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल्स, हम हेडिंग दे रहे हैं। कौन सा टॉपिक है हम लोग का? तो स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल्स। समझ रही हो सब लोग? ट्राइनोमियल्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? अब देखो इसमें करना क्या, इसके पहले हम लोग फैक्टराइजेशन जो पढ़े हुए हैं, फैक्टराइजेशन में हम लोग पढ़े थे कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का हम लोग 2-3 तरीका सीखे थे। कौन कौन सा तरीका? तो एक पढ़े थे हम लोग कि कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज के ऊपर उसको फैक्टराइज किया जाएगा। जैसे बहुत सारे आइडेंटिटीज हम लोग को पढ़ना है 9th क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आज का जो है ये स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल्स, मतलब इसमें अगर टर्म के बेस पर देखा जाए ट्राइनोमियल क्या होगा, तो इसमें 3 टर्म्स होंगे और उनका हम लोग को स्क्वायर पढ़ना है। ये भी एक तरह से लिखने के लिए एग्जाम में आता है कि स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल्स। अब स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल्स वाला पहले एक एग्जांपल देखते हैं इसमें करना क्या रहता है। जैसे क्वेश्चन लिखो पहले, सब लोग क्वेश्चन लिखेगा। देखो इसमें क्वेश्चन जो दिया जाएगा कह रहा है कि फैक्टराइज क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सपेंड इन 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे जो दिया गया है कि एक्सपेंड करना है 2a प्लस 3b प्लस 4c, ये भी एक तरह से आइडेंटिटीज पे ही बनेगा। आइडेंटिटीज जो पढ़े हुए हैं, देखो इसमें क्या दिया गया है, ये इसको हम लोग 2a को क्या मान सकते हैं x, 3b को हम लोग y मानेंगे और 4c को क्या मान सकते हैं z। यानी कि ये टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये देखो x के जगह पर 2a को यूज किया गया है, y के जगह पर किसको यूज किया गया है 3b को, और z के जगह पर 4c को यूज किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको कौन सा आइडेंटिटीज पर ये सेट होगा, तो ये इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंड का मतलब होता है कि पूरा इसको ओपन करके लिखना है, लार्ज फॉर्म में लिखना है। अब देखो ये है a, ये कौन सा हो गया b, और ये कौन सा है c। तो हम लोग एक आइडेंटिटीज पढ़े हुए हैं कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे जी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर होता है 2ab प्लस में होगा 2bc और प्लस में होगा 2ac। ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में क्या होगा 2ac। अब इसी आइडेंटिटीज को लेकर के हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। मतलब देखो a की जगह पर 2a की जगह पर x लेट कर लिया गया है, 3b के जगह पर y को लेट किया गया है, और 4c की जगह पर क्या मान लिए हम z को माने हुए। पहले इतना नोट कर लो, पहले क्वेश्चन लिखो सब लोग। देखो अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो a की जगह पर 2a की जगह पर क्या है x स्क्वायर। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे हैं कि a प्लस b प्लस c का जो होल स्क्वायर होगा, आइडेंटिटी से हम लोग पढ़े हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस होता है 2ab 2bc और प्लस क्या होगा 2ac। अब यहाँ पे देखो इसको अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो a स्क्वायर, a के जगह पर कौन सा यूज किया गया है 2a, तो हम लोग लिखेंगे इसको 2a का होल स्क्वायर प्लस b के जगह पर कौन सा यूज किया गया है 3b, तो यहाँ पे लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर प्लस c के जगह पर 4c यूज किया गया है तो 4c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पर कौन सा यूज किया गया, कौन सा टर्म है 2a, 2 into a 2a और प्लस इंटू में हो जाएगा 3b प्लस 2bc। यहाँ पे लिखेंगे 2 into 3b और इंटू में कितना लिखेंगे 4c, प्लस में होगा यहाँ पे 2 into ac। तो a के जगह पर 2a यूज किया गया है और c के जगह पर 4c यूज किया गया है। इतना नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे देखो जो हम आइडेंटिटीज का यूज किए हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे लिख दिए कि a की जगह पर 2a का होल स्क्वायर था प्लस
b के जगह पर 3b का होल स्क्वायर था और प्लस में c के जगह पर किसका था 4c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस 2bc प्लस क्या लिखे हैं 2ac। अब इसको हम लोग एक्सपेंड और थोड़ा सा इसको एक्सपेंड किया जाए। अब देखो 2a का होल स्क्वायर है, 2a का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस में 3b का होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिखा जा सकता है 9b स्क्वायर प्लस में 4c का होल स्क्वायर है तो 16c स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या आएगा देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो गया तो 12 हो जाएगा ab प्लस यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 तो 24 bc और प्लस में हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 यानी कि 16 ac होगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाए तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म और देखो ये सब डिफरेंट टर्म्स है 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 24bc प्लस 14ac ये 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म यही होगा। समझ में आ गया? लिख लो इसको, मिटा दीजिए। चलो मिटा दिए तो अब एक्सरसाइज निकालो लड़की, एक्सरसाइज निकालो आर एस अग्रवाल का 3D। उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है जो अभी कराए थे, एक्सरसाइज है आर एस अग्रवाल का 3D। कौन सा है? तो एक्सरसाइज है आर एस अग्रवाल, बुक नेम है आर एस अग्रवाल, समझ रही हो। और 3D एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो जी, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है करे कि एक्सपेंड, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है जो अभी एग्जांपल में समझाए थे। एक्सपेंड a प्लस 2b और प्लस में दिया गया है 5c का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? बिल्कुल वही वाला आइडेंटिटी देखो a b और ये क्या है c, टोटल 3 टर्म्स है इसलिए इसको बोला गया है स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल्स। समझ में आ गया? स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल दिया गया मतलब इसका स्क्वायर लिखना है। आइडेंटिटीज वही यूज करेंगे जैसे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। कौन सा आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज किया जाएगा? क्योंकि टोटल 3 टर्म है और 3 टर्म्स है तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाला यूज करेंगे। a के जगह पर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस में होगा 2ac का हो चाहे 2ca का हो, ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है। अब इस जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इसी फॉर्मूला इसी आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखो जी यहाँ पे अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है a प्लस 2b प्लस 5c का होल स्क्वायर दिया गया, वही वाला आइडेंटिटी यूज करो जो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाला। अब देखो इसको अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो क्या लिखेंगे a, तो a का होल स्क्वायर प्लस में b के जगह पर कौन सा यूज किया गया है 2b, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर प्लस में c के जगह पर यूज किया गया है 5c का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2ab, तो 2b हो गया प्लस में 2bc, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे 2b i इनटू में 5c और प्लस में होगा 2ac, तो a के जगह पर a है और c के जगह पर 5c है। समझ आ गया? इन सबको और एक्सपेंड किया a, देखो a का स्क्वायर तो हम लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में b के जगह पर 2b का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस में c के जगह पर 5c का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 25c स्क्वायर प्लस में देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो 4ab प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा bc और प्लस में लास्ट जो होगा यहाँ पे 5 2 जा 10 ac। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ जो क्वेश्चन a प्लस 2b प्लस 5c का होल स्क्वायर दिया गया है, इसका आंसर यहाँ तक होगा।